हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम है सर्कल। और हम लोग एक्सरसाइज 10.2 आज करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें एक थ्योरम यहाँ पर अटेंड करनी है 10.2। चलिए थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और वहां से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल यानी कि बराबर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज अवर सर्कल। उसके बाद हम लोग ड्रॉ बना लेते हैं एक पॉइंट। इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दो, लेट मी से पी। फिर इस पॉइंट से सर्कल के हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। लेट मी से दिस इज फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज योर सेकंड टेंजेंट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनके नाम हमने ए और बी रख लिए, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। लेट मी से दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम लोगों को जो गिवन है, जो प्रूव करना है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। गिवन गिवन में क्या लिखेंगे? अ सर्कल विथ सेंटर ऑफ tangents PA and PB drawn from an external point P। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं PA एंड PB। टू प्रूव हमें क्या करना है कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। ये आप लोगों को प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें AO को ज्वाइन करना है, PO को ज्वाइन करना है और OB को ज्वाइन करना है, यानी कि तीन लाइंस हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। OP हमने ज्वाइन कर दी है, AO भी ज्वाइन कर दी है और OB भी ज्वाइन हो गया है। चलिए अब करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, आपने दो ट्राइंगल्स उठा लेनी है और इन ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? OA इज इक्वल टू OB। वाई? दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं तो इसलिए लिख देंगे रेडियाई इक्वल होंगे। उसके बाद OP जो है वो OP के इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन आ रही है तो इसीलिए OP इज इक्वल टू OP कॉमन। उसके बाद एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के होंगे। वाई? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अगर आपको याद हो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो टेंजेंट लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं तो इसीलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब एक साइड कॉमन है
एक साइड आप लोगों का रेडियस है और एक आपका एंगल आ गया, और वो 90 डिग्री का एंगल है, और 90 के सामने वाली साइड इक्वल आ रही है या कॉमन आ रही है, तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, बाय RHS। इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंगली PAO कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, P के कॉरस्पॉन्डिंग P पॉइंट है, A के B है और O के O है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। तो बाय CPCT व्हाट कैन यू से, बाय CPCT वी कैन से PA इज इक्वल टू PB, और यही आप लोगों ने प्रूव करना था कि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। चलिए, थ्योरम 10.2 हमारी डन हो गई, और इसका यूज हम लोगों को एक्सरसाइज में करना है, साथ में फर्स्ट थ्योरम का यूज भी होता रहेगा। अब एक्सरसाइज 10.2 हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। आपको आंसर करेक्ट चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई मतलब हम लोग यहाँ पे सिंपली सॉल्व ही करेंगे, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जस्टिफिकेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्यू का डिस्टेंस सेंटर से 25 है, लेकिन हमें ये नहीं दिया हुआ कि क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इट मींस ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और रेडियस हमें सर्कल का पता करना है। चलिए करते हैं शुरू हम लोग। टेंजेंट की लेंथ 24 है और सेंटर से डिस्टेंस 25 है। पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल हो गया है। अब पॉइंट क्यू उठा लेंगे और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ओके, सपोज कर लो ये हमारी टेंजेंट हो गई। टेंजेंट ड्रॉ की गई है क्यू से, और पॉइंट पी लगा लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो ओ है उसको आप सेंटर ऑफ सर्कल मान लो। क्यू की सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है, और हमें रेडियस पूछा है, रेडियस यानी कि सेंटर और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस। तो पी क्यू आपको 24 दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्यू से सेंटर की दूरी 25 दी हुई है, और ओपी हम लोगों को फाइंड करनी है, जिसको मैंने एक्सलेट कर लिया। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का। ओ क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस दैट इज 25। नेक्स्ट ओपी, ओपी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो हमें फाइंड आउट करना है, और इसको हमने क्या लेट किया है, x सेंटीमीटर लेट किया है। अब ट्राइंगल OPQ में एंगल OPQ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPQ 90 डिग्री का है, बाय एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आप ये भी ऐड करते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ऐसे तो मतलब रेडियस को कहीं से भी ज्वाइन किया जा सकता है,
टेंजेंट के साथ, लेकिन जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइनिंग होगी वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो हमें क्या लिखना पड़ता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो ओपी है, बेस मान लेते हैं पी क्यू है, और हाइपोटेनियस मान लो ओ क्यू। ओपी को हमने एक्स सेलेक्ट किया है तो वी विल राइट एक्स स्क्वायर, पी क्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, और ओ क्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। जब 576 को आप शिफ्ट करोगे राइट साइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 49 आ गया, और x की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर। हालांकि -7 भी आएगी, लेकिन आपको पता है उसे आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज रेडियस या लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आप लिख देना। तो यानी कि रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया है, तो लेट अस सी कि यहाँ पे ऑप्शन 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 10.11 TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 डिग्री। TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं, सर्कल की सेंटर O है, और POQ की वैल्यू 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो PTQ बताइए किसके इक्वल होगा, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी है, देखिए पी टी क्यू ओ ये एक क्वाड्रेटरल बन रही है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। चलिए पी टी ओ क्यू, पी टी ओ क्यू एक क्वाड्रेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रेटरल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रेटरल के जो 4 एंगल्स हैं उनका सम, यस उनका जो सम है वो आप लोगों को कितना मिलेगा, 360 डिग्री के इक्वल मिलेगा। आपको पता है ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल, ये क्वाड्रेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब पीओ क्यू की वैल्यू 110 है, ओ क्यू टी और टी पी क्यू, टी पी ओ सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री के होंगे क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इनकी जो वैल्यू है वो हम लोग 90 डिग्री पुट कर देंगे। पहले हम लोग लिख देंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, दिस इज गिवन। उसके बाद एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, ओपीटी और टीपीओ सेम चीज है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजनिंग क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री at point of contact. Put all values in 1। सपोज कर लो ये मेरे पास 1 है, इसमें पुट कर देते हैं पीओ क्यू 110, ओ क्यू टी 90, क्यू टी पी ये आपको पता करना है, एंड TPO दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90, एंड सभी का सम 360। जब आप इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 290।
और जब आप 290 शिफ्ट कर दोगे राइट साइड पे माइनस हो जाएगा तो यू विल गेट 70। तो यानी कि क्यू टी पी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है, 70 डिग्री की आ गई है, और ये हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं वो दोनों के दोनों थ्योरम 10.1 पे ही बेस्ड आए हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। Tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree। हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर O है, और P पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की गई है, PA एंड PB, और जो एंगल है टेंजेंट्स के बीच में वो 80 डिग्री का बन रहा है। चलिए पहले इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे हम लोग, दिस इज अ सर्कल। उसके बाद पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचनी है। ये फर्स्ट टेंजेंट लगा लेते हैं और ये दूसरा टेंजेंट लगा लेते हैं, दिस इज पॉइंट P। ये PA एक टेंजेंट हो गया और ये PB दूसरा टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट्स ने एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, इंक्लाइंड है एक दूसरे पे 80 डिग्री पे। आगे वी हैव टू फाइंड एंगल POA। POA आपको पता करना है, POA, ओ तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, दैट इज द सेंटर। POA के लिए आपको P से O की लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी लाइक दिस, और फिर O से A को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, OB को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे हम लोगों को जो ट्राइंगल है PAO और POB इनको कॉन्ग्रेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल PBO। अब यहाँ पे यूज हो गया है जो थ्योरम हम लोगों ने की थी, PA इज इक्वल टू PB, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। उसके बाद OA जो है वो OB के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल के। OP जो है वो OP के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब तीनों साइड्स की बात हो गई, तो बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल, आप RHS भी लगा सकते हो। तो SSS कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, P के कॉरेस्पॉन्डिंग P आ जाएगा, A के कॉरेस्पॉन्डिंग B, और O के कॉरेस्पॉन्डिंग O आ जाएगा। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और एंगल 1 और 2 ऐड होके 80 डिग्री बन रहे हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 40 डिग्री। ऑब्वियसली अगर 1 और 2 इक्वल है और 1 और 2 दोनों मिलके 80 हो रहा है तो ईच एंगल 40 डिग्री का हो गया। तो यानी कि 1 की वैल्यू 40 डिग्री हो गई और ये वाला वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल PAO की। एंगल 1
प्लस, इसको आप एंगल 3 लेट कर लो फिलहाल के लिए, एंगल 3 प्लस इसको एंगल 4 लेट कर लेते हैं, 4 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर का 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 40 डिग्री, प्रूव्ड अबव, ये आपने ऊपर प्रूव कर दिया है। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री, वाई, थ्योरम 10.1, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 90, 4 हमें नहीं पता एंड इट इज इक्वल टू 180 सॉरी, तो 90 प्लस 40 130 माइनस हो जाएगा जब आप इसको शिफ्ट करोगे राइट साइड, तो एंगल 4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई है। तो यानी कि जो एंगल POA इन्होंने कहा था वो आपके पास 50 डिग्री का आ गया है। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 50 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, वो सॉरी पैरेलल होती हैं, वो हमें प्रूव करना है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है, जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास करती है। ये सपोज कर लो सर्कल का सेंटर है और ये POQ एक डायमीटर है। अब टेंजेंट्स एंड्स पे ड्रॉ करनी है, यानी कि P और Q पे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करनी। ओके चलिए मान लेते हैं ये एक टेंजेंट हो गई Q पे, और ये मान लेते हैं दूसरी टेंजेंट हो गई P पे। इसको हम लोग मान लेते हैं XPY, और इसको आप लोग मान लेते हो X-QY डैश, आपकी मर्जी, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। तो XY और X-Y पैरेलल है, वो प्रूव हम लोगों को करना है। सबसे पहले क्या गिवन है, a circle with center O, XPY, X-QY डैश, दो टेंजेंट्स हैं P and Q of the सर्कल, सर्कल के ऊपर POQ इज डायमीटर, POQ सर्कल का डायमीटर है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है,
कि एक्स पी वाई एक्स डैश पी क्यू वाई डैश के पैरेलल है। चलिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। सबसे पहले OP इज रेडियस, OP रेडियस है, बिल्कुल है। एंड एक्स पी वाई इज टेंजेंट, और एक्स पी वाई एक टेंजेंट है, बिल्कुल है। तो ओ पी एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। OPX कौन सा एंगल मैं बोल रहा हूं, ये वाला एंगल 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री at point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ओके, इसी तरीके से जो OQ है वो भी रेडियस है, एंड एक्स डैश क्यू वाई डैश एक टेंजेंट है। तो एंगल OQY डैश, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इक्वल टू 90 डिग्री। वही सेम रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि एक्स पी ओ और ओ क्यू वाई डैश ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एक्स पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू वाई डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है क्योंकि जो POQ है वो क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यहाँ पे एज नहीं आएगा, यहाँ पे एंड लिखेंगे, ट्रांसवर्सल। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए और ट्रांसवर्सल होता है तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास, टेंजेंट्स आर पैरेलल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आज हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहते हैं कि जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रहा है टेंजेंट पे, जो सर्कल के ऊपर बनाया गया है, वो सेंटर से पास होगा, वो आपको प्रूव करना है। डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सर्कल है हमारा,
और ये टेंजेंट है। टेंजेंट लगा लेते हैं पॉइंट पी पे है, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ओ लेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल अभी के लिए। और ये ओपी एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ओ को अभी सेंटर मत मानो, ओ एक पॉइंट है और ओपी रेडियस है, और सॉरी ओपी रेडियस भी नहीं है, वो अभी नहीं पता, हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री का है। अब लोग ओ की फिर ऑटोमेटिक रेडियस होगा, लेकिन वही हमने प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू where PQ is tangent at P point of contact to the सर्कल। ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू, मतलब ओ पी क्यू जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का हो गया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ओपी इज रेडियस, ये हमें प्रूव करना है कि जो ओपी है वो रेडियस है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, वो प्रूव करना है। तो दोनों में से कोई भी चीज प्रूव कर देंगे हमारा डन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेट सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई पॉइंट सी लगा लो और वो पॉइंट सी जो है वो सर्कल का सेंटर है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ज्वाइन सी पी, और सी और पी को ज्वाइन कर दो। सी सेंटर लेट कर लिया है और इसको हमने पी से ज्वाइन कर दिया है। पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। सीपी जो है वो रेडियस हो गया, क्योंकि अगर सी सेंटर है, पी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो फिर सीपी क्या हो गया है, रेडियस हो गया। वी कैन से बाय कंस्ट्रक्शन। एंड पी क्यू इज टेंजेंट, और पी क्यू जो लाइन हमने है ड्रॉ किया हुआ वो टेंजेंट है, ये गिवन है। गिवन, इसको वन मान लो, फर्स्ट जो ओपी क्यू बनाया है। तो इसीलिए एंगल सी पी क्यू ये 90 डिग्री का होगा। हमारी थ्योरम ये कहती है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको सेकंड मान लो। अब 1 और 2 से एंगल ओपी क्यू और सीपी क्यू दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि 90 डिग्री के। लेकिन इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिटर्न वर्क होगा यहाँ पे। अब क्या ये दोनों एंगल सच में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्लियर कट देख सकते हो फिगर से, ये एंगल्स इक्वल नहीं है। या फिर अगर किसी एंगल के एंडिंग पॉइंट सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड सी कोइंसाइड, जब ओ और सी आपस में मिल जाएंगे। मतलब क्या हो गया है, इफ CP is radius, then O is
रेडियस, अगर सीपी को रेडियस कहा है तो फिर ओपी भी रेडियस हो गया, और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब सी और ओ एक ही पॉइंट की बात हो रही है, तो अगर सी को हमने सेंटर अज्यूम किया हुआ है तो फिर इसका मतलब ओ जो है वो सर्कल का सेंटर बन गया, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।